इसके पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने औसत के कुछ सामान्य सवालों को देखा था। एक बार फिर से उनको आपको पुनरावृत्ति के लिए औसत बराबर सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, और इसी का दूसरा रूप ये हो जाता है कि आंकड़ों का योग जो है वो औसत गुणित आंकड़ों की संख्या हो जाती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यदि किसी संख्या का औसत 6 है, आंकड़ों का योग यदि 60 है और आंकड़ों की संख्या यदि 10 है, तो 10 छक्के 60 हुआ है। तो वैसे आंकड़ों का योग भी क्या हो जाएगा, 6 गुणित आंकड़ों की संख्या चूँकि 10 है तो 6 गुणित 10 बराबर 60। तो इन दोनों ही तरीके से हम बहुत सारे सवाल हमको बनाने पड़ते हैं। सिर्फ औसत ज्ञात करना हो तो आपको इसको बनाना पड़ता है, लेकिन औसत से कुछ अलग सवाल आपको मिलते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में, जहाँ पर आपको थोड़ा सवाल को देखना पड़ता है, सवाल को समझना पड़ता है, क्योंकि उसमें सभी राशियाँ दे दी हों ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है। कहीं पर योग दे देगा, कहीं पर संख्या दे दी रहेगी, इस तरीके से उनको बनाया जाएगा और उसमें कुछ शर्तें लागू हो जाएंगी। आज उन शर्तों के आधार पर हम औसत के कुछ सवालों को बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। एक सवाल ले रहा हूँ, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, कप्तान की आयु याद करो। अब इसमें सीधी सी एक शर्त ये है कि यदि किसी समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाएगा तो निश्चित रूप से या तो उसका औसत बढ़ जाएगा और उसकी औसत आयु हो, चाहे उसका औसत भार हो, इन्हीं से संबंधित रहता है, या और कोई भी औसत राशि होगी तो वो या तो बढ़ जाती है या फिर वो कम हो जाती है। यदि औसत से ऊपर की राशि क्या बोलते हैं उसमें जुड़ेगी तो निश्चित रूप से औसत बढ़ जाएगा। औसत से छोटी वाली राशि, कम वाली राशि जुड़ेगी तो निश्चित रूप से वो औसत कम हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग जो सवाल देख रहे हैं, एक बार फिर से सवाल को बोल रहा हूँ, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, कप्तान की आयु ज्ञात करो। क्रिकेट टीम मतलब क्रिकेट टीम में चूँकि 11 सदस्य होते हैं, एक कप्तान तथा बाकी 10 खिलाड़ी, तो उसके अनुसार जैसा इसमें दिया हुआ है 10 खिलाड़ियों की औसत आयु है 30 वर्ष। अब 30 वर्ष है, इसका मतलब इन 10 खिलाड़ियों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 10 गुणित 30 मतलब 300 वर्ष हो जाएगा पूरा सब की आयु यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो। अब ये बोलता है कि इसमें यदि एक कप्तान को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। यदि औसत आयु 30 वर्ष है और औसत आयु बढ़ती है, इसका मतलब है निश्चित रूप से कप्तान की जो आयु होगी वो 30 से तो किसी भी स्थिति में ज़्यादा होगी, उससे कम नहीं हो सकती, क्योंकि उसके जुड़ने से औसत आयु में वृद्धि हो रही है, कमी नहीं हो रही है। एक और कप्तान को जोड़ लिए, मतलब अब हो गए 11 खिलाड़ी और 11 खिलाड़ियों की औसत आयु हो गई 11 गुणित 31। चूँकि 1 वर्ष बढ़ गई है तो 11 गुणित 31 गुणा कर लीजिए, 11 कम 11 और 11 तिया 33 और 1 34, 341 वर्ष हो गई। अब हम देखते हैं 10 खिलाड़ियों की औसत आयु जो थी वो 30 वर्ष थी, कप्तान शामिल हो गया तो उन 10 खिलाड़ियों की जो आयु का योग जो 300 से कितना हो गया, 341 वर्ष हो गया। मतलब 41 वर्ष जो है उनकी आयु का योग बढ़ गया है। तो हम बोल सकते हैं कप्तान की जो आयु है, इन दोनों का जो अंतर है वो कप्तान की आयु हो जाएगी। मतलब कप्तान की आयु बराबर हो गया 341 ऋण 300 वर्ष बराबर हम बोल सकते हैं 41 वर्ष। मतलब जो कप्तान, जिस कप्तान को हमने शामिल किया अपनी टीम में, उसकी आयु 41 वर्ष थी। इसीलिए चूंकि औसत आयु से ज़्यादा थी इसलिए औसत आयु बढ़ी। अगर ये औसत आयु 30 से, अगर कप्तान की आयु 30 वर्ष से कम होती तो निश्चित रूप से वो औसत आयु जो होती वो 30 से कम भी हो जाती। तो चाहे वो कितनी भी कम हो, थोड़ी बहुत भी हो सकती है लेकिन कम होती। तो ये 41 वर्ष है कप्तान की आयु। ये एकदम सामान्य जो औसत का जो सवाल होता है वो इस तरीके से बनता है। अगर इस तरीके से बनाना चाहे तो इसका एक छोटा सा शॉर्टकट भी है, उसको भी देखेंगे हम लोग। लेकिन इसी के संबंधित में एक और सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर चूँकि वृद्धि हुई है, दूसरे वाले सवाल में हम लोग कमी वाला सवाल को देख लेते हैं कि अगर कमी होगी तो कैसे हल करेंगे हम लोग। तो अब उसको भी एक बार बना के देखते हैं, फिर हम उन दोनों सवालों को एक शॉर्टकट वाला जो सूत्र होता है जिससे आसानी से बन जाता है, एक बार उसको देखेंगे।
ये बेसिक है, आपको इसको समझ में आता है तो वो भी समझ में आने में थोड़ा सा आसानी होती है। सीधा अगर हम शॉर्टकट में जाते हैं तो कई बार हमको सवाल समझ में नहीं आते हैं, तो इसलिए आपको बेसिक जो सवाल होते हैं औसत के वो किस तरीके से बनते हैं वो आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। तो एक और सवाल ले लेते हैं कमी वाला, उसको भी इसी तरीके से हल करके देखते हैं, फिर आगे आगे। अब ये बोल रहा है किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की औसत आयु ज्ञात करो। अब नया कर्मचारी है, जनरली सामान्यतः हम देखते हैं कि नया कर्मचारी यदि आएगा तो निश्चित रूप से कम उम्र का रहेगा। जो पहले से नौकरी करते रहते हैं वो सीनियर हैं, ज़्यादा उम्र के हो सकते हैं। तो नया कर्मचारी कम उम्र का शामिल हो रहा है, इसलिए उनकी औसत आयु थोड़ी सी कम हो जाती है। अब कम हो गई है तो यहाँ पर थोड़े से सवाल हमारे बदल जाएंगे, हम उसको देखते हैं, लेकिन बनाने का तरीका बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। देखते हैं, जैसा सवाल में दिया हुआ है 6 कर्मचारियों की औसत आयु जो थी वो है 37 वर्ष, बराबर 37 वर्ष। तो उनकी आयु का योग हो जाएगा 6 गुणित 37। जैसा मैंने इसके पहले सूत्र में बताया था कि आंकड़ों का योग बराबर औसत गुणित आंकड़ों की संख्या। तो औसत 37 है, आंकड़ों की संख्या 6 है, मतलब कर्मचारी 6 थे, तो 6 गुणित 37 गुणा कर दीजिए। 6 सत्ते 42 की 2, हासिल में आया 4, 6 थी 18 और 4 22, 222 वर्ष। उन 6 कर्मचारियों की औसत आयु को हम लोग जोड़ देंगे तो 222 वर्ष होगा। अब एक कर्मचारी के आने से औसत आयु 2 वर्ष कम हो गई है, मतलब 7 कर्मचारी हो गए वहाँ पर, और 7 कर्मचारियों की औसत आयु हो गई इसके अनुसार 35 वर्ष। तो उनकी आयु का योग, उनकी आयु का योग हो जाएगा 35, 7 गुणित 35, मतलब कर्मचारियों की संख्या और उनकी औसत आयु 7 गुणित 35। चूँकि उसमें 2 वर्ष कम हो गया, बोला औसत आयु 37 था, औसत आयु 2 वर्ष कम होने का मतलब है वो 35 हो गया है, 2 वर्ष की कमी हो गई है, तो 7 गुणित 35, तो 7 पंच 35 की 5, 7 21 और 3 24, 245 वर्ष। मतलब एक नया कर्मचारी के आने से इनकी जो आयु का योग था 222 वर्ष, वो बढ़कर कितना हो गया है 245 वर्ष। मतलब इसमें जो अंतर है वही वो 7वें कर्मचारी की आयु हो जाएगा। तो हम लोग ये देख लेते हैं, है ना, नए कर्मचारी की आयु, नए कर्मचारी की आयु बराबर क्या हो जाएगा 245 ऋण 222 वर्ष बराबर हो गया 23 वर्ष। मतलब जो नया कर्मचारी है वो 23 वर्ष का है। जैसा मैंने पहले ही बोला था कि जो नया कर्मचारी आता है वो सामान्यतः कम आयु का होता है, कम उम्र का होता है, तो इसलिए औसत आयु जो रहती है निश्चित रूप से कम हो जाती है ना। तो इसलिए 37 थी औसत आयु, वो 35 हो गई क्योंकि ये कम है। इस नया कर्मचारी जो है वो बिल्कुल छोटा है, अभी नया नौकरी पर लगा, तो एकदम कम आयु का है इसलिए। तो ये दोनों सवाल ये औसत के बिल्कुल जैसा बनना चाहिए, सवाल को बनाने का जो तरीका होना चाहिए वो सवाल बनाने का तरीका ये है। ये आपको निश्चित रूप से समझ में आता है, और आपने जैसा अभी तक के जो सवाल बनाए होंगे उसके आधार पर आप इसको देख भी सकते हैं। लेकिन इन सवालों को हम थोड़ा सा छोटे रूप में करके देखने की कोशिश करते हैं और एक बार देखते हैं एक सूत्र के आधार पर, उन्हीं सूत्र के आधार पर दोनों सवालों को बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि बनता है कि नहीं बनता है। हम लोगों के दोनों के उत्तर हमको मालूम है, एक का 41 और एक का 23। अब देख लेते हैं एक बार बनाकर, और फिर हम अगली जो शर्त होगी औसत वाली उस पर आएंगे। ये है वो सूत्र जिससे हम लोग चाहे वो औसत में कमी आए चाहे वो औसत में वृद्धि आए, उन दोनों को ही हम लोग इस सूत्र से बना सकते हैं। मतलब नए व्यक्ति की आयु यहाँ हो सकता है, आयु की जगह में भार भी हो सकता है या और कोई भी राशि हो सकती है, और कुछ भी जो हो जिससे फ़र्क पड़ता हो। तो नए व्यक्ति की आयु यहाँ, चूँकि हमारा सवाल दोनों जो है वो आयु वाला था, तो नए व्यक्ति की आयु बराबर नया औसत जो बदल के आएगा, धन ऋण वृद्धि या कमी, जितनी भी वृद्धि या कमी हुई होगी, चाहे 1 वर्ष कम हो चाहे 2 वर्ष कम हो, तो वो, और गुणित पूर्व संख्या।
अब यहाँ ध्यान देना है कि जब वृद्धि होगा तो हमको धन वाला सूत्र लगाना है, और जब कमी होगा तो हम यहाँ ऋण वाला लगाएंगे। मतलब नया औसत वृद्धि है तो धन वृद्धि गुणित पूर्व संख्या, और कमी है तो नया औसत ऋण कमी गुणित पूर्व संख्या। और इसके आधार पर हम हल करने की कोशिश करते हैं। यदि मैं उस पहला सवाल को देखता हूँ बनाकर, तो उसमें क्या बोल रहा है, कप्तान, नया व्यक्ति कप्तान था, है ना, तो कप्तान की आयु बराबर, अब नया औसत उसमें बोला था कि 1 वर्ष बढ़ जाता है, मतलब 30 था तो अब वो 31 वर्ष हो जाएगा, चूँकि बढ़ा है। कितना बढ़ रहा है वो, 1 वर्ष में वृद्धि हुई है, तो हम लोग चूँकि वृद्धि हुई है तो हम लोग 1 वर्ष लिखेंगे, और गुणित पूर्व संख्या, चूँकि पहले उसमें 10 था तो हम लोग इसको 10 कर लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 31 धन 10 एकम 10 बराबर क्या हो जाएगा, 41 वर्ष। ये हमारा कप्तान की आयु वाला जो उत्तर था वो इस तरीके से बन जाता। सिर्फ एकदम छोटे से रूप में, या खाली आपको ये सूत्र लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा, कर्मचारी की आयु, नए कर्मचारी की आयु हम लोग बोल सकते हैं। नए कर्मचारी की आयु उसमें भी वैसी है, नया औसत चूँकि कम ही हुआ है तो पहले 37 वर्ष था कार्यालय का औसत आयु, अब वहाँ पर 35 हो गया है तो हम उसको 35 कर देंगे। चूँकि कमी हुई है, पहले 37 था फिर 35 हो गया, तो ऋण हम लोग 2 गुणित, और चूँकि पहले 6 कर्मचारी थे तो गुणित 6 हो गया, तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं 35 ऋण 2 छक्के 12, 35 में से 12 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 23 वर्ष। ये हमारा दूसरे सवाल का उत्तर था। तो अगर आपको ये सूत्र याद करने में आसानी होती है तो आप इस तरीके से बिल्कुल बनाइए, और नहीं तो ट्रेडिशनल तरीके से बनाइए बिल्कुल औसत को। वो बेसिक तरीका है, आपसे गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहती है, और आपको किसी प्रकार का सूत्र याद नहीं करना पड़ता, आपको समझ में आना चाहिए बस। इसको थोड़ा सा समझना पड़ता है, सूत्र को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ऐसे और जितने भी शर्त होंगे सब में सूत्र में थोड़ा ना थोड़ा परिवर्तन होगा जो आपको याद करके रखना पड़ेगा। तो ये दोनों सवाल थे। अब हम अगली शर्त पर जाते हैं, और उसके सवाल जो होंगे वो जैसे बनते होंगे हम वैसा बनाने की कोशिश करेंगे।